नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जी हाँ सखा, NSC। 12 ITI, BA, BSc, BCom, BCA, पॉलीटेक्निक, MSc, MCom, MBA, BE, BTech पास, स्टेनो भर्ती। जी हाँ सखा, इसमें 12 भी है, ITI भी है, BA, BSc भी है, BCom भी है, BCA भी है, पॉलीटेक्निक है, MSc है, MCom है, MBA है, BE है और BTech सभी चीज़ों की वैकेंसी निकली हुई है और साथ में स्टेनो की भी भर्ती निकली हुई है। तो सभी के लिए ही बेहतरीन मौका है और ये एक बैंपर भर्ती है। इसमें सैलरी जो है आपकी 35,000 प्लस सैलरी है आपकी। सभी में सब अलग अलग सैलरी मिलेगी। तो कैसे क्या फॉर्म निकला हुआ, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, कितनी उम्र मांगी गई है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, सब कुछ जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं इस समय नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के। ये बीज भवन पुष्पा कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसके मैं शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी सखा हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें खुशी मिलती है और इस तरह की सारी नौकरी की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो पहली वैकेंसी जो है असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, इसमें जो वैकेंसी है सब कुछ आपको दिखा रहा है। आप चाहो तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि और नहीं तो आपको ये नोटिफिकेशन आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बारे में नहीं बताएंगे आपको, हम बता रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए जो मांगी गई है, लॉ डिग्री होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसके साथ आपके ने MBA किया होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ BSc हॉरिकल्चर होना चाहिए और प्लस MBA होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका आएगा BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग फिर 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। फिर या उसके साथ या तो 2 साल के MBA। तो इसमें सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए BE BTech मांगा गया हुआ है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग, उसमें BE BTech होनी चाहिए आपके साथ सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फिर है क्वालिटी कंट्रोल, तो MSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके पास। फिर होनी चाहिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इसमें आपके साथ पास होनी चाहिए MBA, या आपके पास BSc और के साथ MBA होनी चाहिए एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट एंड पैकेजिंग मटेरियल CPM, तो इसमें MSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए या BA BTech आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या तो BSc होनी चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी सारे। फिर है सीनियर ट्रेनिंग MSc होनी चाहिए इसमें आपके साथ। फिर सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके साथ। फिर उसके बाद है सीनियर ट्रेनिंग हॉरिकल्चर, तो MSc हॉरिकल्चर होनी चाहिए आपके पास। फिर सीनियर ट्रेनिंग मार्केटिंग, तो BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA होना चाहिए। फिर आपके पास सीनियर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद MBA होना चाहिए और 2 साल का एक्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस होना चाहिए। फिर सीनियर ट्रेनिंग लॉजिस्टिक। फिर इसके बाद मैं कुछ मेन वैकेंसीज के बारे में बता देता। सीनियर ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल है, इसमें SC एग्रीकल्चर मांगी गई है। फिर सीनियर ट्रेनिंग अकाउंट्स है, इसमें MCom और MBA मांगा गया हुआ है। डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें 3 साल की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 3 साल वाला। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, इसमें BSc होनी चाहिए आपके साथ एग्रीकल्चर। फिर ट्रेनिंग मार्केटिंग, इसमें BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। फिर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स, इसमें ग्रेजुएट विथ किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और ये जो कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई ये होनी चाहिए, टाइपिंग होनी। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर BSc एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। फिर ट्रेनिंग परचेज आपके पास BSc एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स होना चाहिए और साथ में ही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आती है मेन बात जो है अपने ITI वाले शाखाओं के लिए। तो ITI वाले शाखाओं के लिए इसमें 20 वैकेंसी है। तो इसमें ट्रेनिंग टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक की पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, मैकेनिज्म की पोस्ट है, वेल्डर की ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड है, प्रोसेसिंग ऑपरेटर की ट्रेड है और ब्लैक स्मिथ की ट्रेड है। फिर ट्रेनिंग स्टोर इंजीनियरिंग में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर में आपके पास सीनियर सेकेंडरी एंड इक्वेल्यूएंट विद 3 ईयर डिप्लोमा, या तो आपको सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ स्टेनोग्राफी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। फिर बाद ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। फिर ट्रेनिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास BCA BSc या 3 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ पॉलिटेक्निक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ट्रेनिंग अकाउंट्स में आपके पास BCom होना चाहिए। और ट्रेनिंग मेट में आपके एग्रीकल्चर में आपके पास इंटरमीडिएट विद बायोलॉजी, और ये 12th वालों के शाखाओं के लिए वैकेंसी है। ये पे स्केल उन्होंने दिया हुआ है ट्रेनिंग पीरियड का कि जो है 22,000 से 70,000। फिर उसके बाद बेसिक पे जो उसमें 22,000। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का दिया हुआ 47,480। फिर सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग का दिया हुआ 26,114। ट्रेनिंग का दिया हुआ 20,169। फिर उसके बाद ट्रेनिंग मेट का दिया हुआ 19,586।
अब एज की बात कर लेते हैं। जो असिस्टेंट लीगल एज के लिए तो 30 साल होनी चाहिए, और मैनेजमेंट ट्रेनी की 27 साल, और सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी की 27 साल, ट्रेनी की 27 साल, और ट्रेनी मेट की 25 साल। ये सब में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन रूल्स होते हैं उसके हिसाब से छूट दी हुई है। एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। ये आपका रिटर्न टेस्ट के लिए दिया हुआ कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर सेकंड पे बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटर्न टेस्ट, फिर एक मेरिट टेस्ट होगी, फिर टेकिंग टू रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू होगा। फिर ये सबकी उनकी डिटेल हुई किस तरीके से होना। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी में रिटर्न एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मेरिट, रिटर्न एग्जामिनेशन और रिटर्न एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। तो ये सारा सब कुछ दिया हुआ है इसमें। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका बोला हुआ वो आपका दिया हुआ, कब सीबीटी बोला हुआ है। और इसकी अप्लाई ऑनलाइन की, और लास्ट डेट आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। ऑफिशियल साइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सीबीटी की डेट है वो अगस्त 2020 है। एक बार फिर से विनती करूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।